नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। साथियों, बहुत ही धमाकेदार क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के बीच। साथियों, क्लास को स्किप मत करना। मैं पहले ही बता रहा हूं, आप सभी का सिर्फ और सिर्फ आधा घंटा जाएगा और आधा घंटे के अंदर आपको वो चीज़ मिलने वाली है इस क्लास के अंदर जो आपने सोची नहीं होगी। बिल्कुल साथियों, BSTC और PTT की तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए मैं लेकर उपस्थित हूँ शिक्षण अभिरुचि के टॉप 50 प्रश्न। साथियों, बिल्कुल ऐसा पेपर आएगा, शिक्षण अभिरुचि की क्वेश्चन है 50 में से अगर आप सभी साथी 40 क्वेश्चन सही कर रहे हो तो आप देख लेना, आपका यहाँ पे जो शिक्षण अभिरुचि का जो मूल्यांकन है बहुत ही मजबूत होने वाला है। बिल्कुल साथियों, BSTC का एग्जाम आपको 1 जून को मिलेगा होगा और आपका 15 जून को PTT का होने वाला है, तो काफ़ी कम समय बचा है। और वायरल प्रश्न है, वायरल प्रश्न की ये क्लास है, पढ़ लो। 50 प्रश्नों का ये पेपर है। बिल्कुल साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, सभी साथियों के लिए क्लास को पूरा देखना, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर से कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बिल्कुल प्यारे साथियों, क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है। देखो, चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट क्लास को। साथियों, पहला प्रश्न है। देखो, प्रश्न आप सभी के सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा गया प्रश्न है आपका कि यदि किसी अध्यापक की जो बदली किसी ऐसे स्थान पर हो जाए जो उपयुक्त न जैसे, यानी कि उसे क्या करना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप टीचर बन रहे हैं, आपकी जो पोस्टिंग है ऐसे स्थान पर की जाए जहाँ पे आपको वो जगह पसंद नहीं आ रही है, वहाँ का वातावरण, वहाँ का माहौल पसंद नहीं है, तो आप क्या करेंगे। उसे लंबे समय यानी कि उसे लंबी छुट्टी लेकर घर बैठ जाना चाहिए, या फिर उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए, या फिर उसे नई जगह जो सामंजस्य के लिए प्रयास करना चाहिए, या फिर उसे पढ़ाने में लापरवाही आरंभ कर देनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब देना है, और ये आपकी पूछा जाता है पेपर के अंदर। 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान रखना आप सभी को। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों। उस स्थिति में आप करेंगे कि उसे नई जगह पर जो सामंजस्य है उसके लिए प्रयास करना चाहिए, यानी कि आपका यहाँ पे जो स वाला ऑप्शन है ये आपका राइट होगा। अगर आपके इसी जगह अगर ऑप्शन में ऐसा लिखा होता कि आप बिना कुछ किए बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना नेतृत्व है जो आपका जो जिम्मेदारी वो करेंगे, तो अगर वो वाला ऑप्शन लिखा होता तो आपका वो वाला ऑप्शन भी यहाँ पे राइट होता, ठीक है। तो अभी ऑप्शन में आपकी ये स वाला राइट हो रहा है, यानी कि बिल्कुल स ऑप्शन सभी साथियों का राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को पढ़िए सभी विद्यार्थी। देखो, शिक्षक को अपने विषय शिक्षण के अलावा विद्यालय के अन्य कार्यों में सहयोग करना चाहिए, क्योंकि विद्यालय में झगड़े कम होते हैं, विद्यालय के अंदर अच्छा परिवेश बन जाता है, एक दूसरे में होड़ जीत हो जाते हैं, या फिर यह विद्यालय की छवि बनाने के लिए आवश्यक है। प्यारे साथियों, सेकंड क्वेश्चन का आंसर देना आप सभी को। बिल्कुल आपको अपने जो शिक्षण विषय है, विषय शिक्षण है, उसके अलावा भी कार्य विद्यालय के जो कार्य है उसमें आपको सपोर्ट करना चाहिए, यानी कि कार्य करना चाहिए। तो उससे आपका क्या सहमति है। तो साथियों, उस स्थिति में बिल्कुल विद्यालय में जो इससे एक अच्छा परिवेश है वो बन जाता है। बिल्कुल साथियों, आप सभी का यहाँ पे ब वाला ऑप्शन क्या करना है, राइट हो जाएगा, और आपका यहाँ पे क्वेश्चन सेकंड राइट हो जाएगा। इसी क्रम में साथियों, सेकंड क्वेश्चन थर्ड है आपका, इंपॉर्टेंट है कि स्कूल में पढ़ाने के पश्चात अध्यापक की जो हैसियत से आप क्या करेंगे। बताओ, स्कूल में पढ़ाने के पश्चात तो अध्यापक की जो आपकी हैसियत है उसके हिसाब से आप क्या करेंगे। बिल्कुल आपसे सवाल पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस स्थिति में आप क्या करेंगे साथियों, जो अपने ज्ञान की वृद्धि के लिए पढ़ेंगे। आप क्या करेंगे, ज्ञान अपने खुद के ज्ञान की वृद्धि के लिए आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। बिल्कुल साथियों, अगले दिन आप बच्चों को क्या पढ़ाएंगे उस चीज़ पर आप चर्चा करेंगे, या फिर अपने खुद के ज्ञान के लिए आप पढ़ेंगे। बिल्कुल अ वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है आपका, बिल्कुल क्वेश्चन 4 है। जो शिक्षक छात्रों के साथ मैदान पर खेल में भाग लेते हैं वो क्या होते हैं। छात्रों में लोकप्रिय होते हैं, छात्र उनका आदर नहीं करते, छात्रों की पढ़ाई में ध्यान नहीं देते, या समाज में अपनी प्रतिष्ठा खो देते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा क्वेश्चन क्यों भाई, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो आप क्या करेंगे। शिक्षक छात्रों के साथ मैदान में भाग लेते हैं वो क्या होते हैं, छात्रों में लोकप्रिय होते हैं। बिल्कुल साथियों, आपका यहाँ पे अ वाला ऑप्शन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला सवाल साथियों, क्वेश्चन आपका 5वां पूछा गया। सवाल को पढ़िएगा सभी। यदि कोई अभिभावक एक अध्यापक की शिकायत प्राचार्य या उसी अध्यापक की उपस्थिति में करता है तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। बिल्कुल साथियों, आप टीचर हैं, आपकी शिकायत अगर प्रधानाचार्य के सामने एक कोई अभिभावक आपकी शिकायत कर रहा है तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। ऐसी स्थिति में समस्या को समझने की कोशिश करनी चाहिए, बाकी इसके अलावा आपको वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े करने का कोई माहौल नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल साथियों, आपका एक समझदार टीचर के रूप में आपको समस्या को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपका यहाँ पे ऑप्शन जो होगा स वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल आप एक ईमानदार टीचर है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन आपका 6, यदि कोई अभिभावक एक अध्यापक की जो शिकायत है प्राचार्य से उसी की स्थिति में करता है तो अध्यापक, देखो ये क्वेश्चन आपका रिटर्न आया है, यानी कि आपका यहाँ पे स वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए था, वही राइट है। क्वेश्चन रिटर्न आया है, इसके लिए आपको सॉरी। अगला क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन आपका यहाँ पे 7वां, जब कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक जो प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे। बिल्कुल ऐसा प्रश्न पूछता है जो कि आपको शोभा नहीं देता है, बिल्कुल, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, उसकी जो गलती है उसको आभास करवाएंगे। बिल्कुल साथियों कि इस तरह के सवाल आप नहीं पूछ सकते, आपकी उस मर्यादा होती है, ऐसा आप उस विद्यार्थियों को समझाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल साथियों क्वेश्चन 8 है, यदि आप अध्यापक न बन सके तो क्या करेंगे। देखो आपको यहाँ पे है कि आपका BSTC में माना कि एक सिलेक्शन नहीं होता है और आप BSTC नहीं कर पाते हैं और आपका टीचर बनने का जो सपना है वो अधूरा रह जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे आप। बिल्कुल साथियों खाली नहीं बैठेंगे, क्लर्क अफसर ये ऐसा नहीं होगा, आपको यहाँ पे कुछ तो मैं लाइफ में कर ही दूंगा, खाली नहीं बैठेंगे। यहाँ पे द वाला ऑप्शन आपका क्या है, आपका आंसर क्या होगा, द वाला राइट होगा साथियों। अगला सवाल यहाँ पे बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस विद्यालय में नौकरी करना पसंद करेंगे। बताओ आप किस विद्यालय में नौकरी करना पसंद करेंगे साथियों, जहां आप सुबह से शाम तक व्यस्त रहें। बिल्कुल एक अध्यापक के लिए तो वही बेस्ट रहता है कि आप एक सुबह से शाम तक जहां व्यस्त हो वहां पे आपको ये नौकरी करना बहुत अच्छा लगता है, पसंद होगा। बिल्कुल 1-2 घंटे के लिए क्या ही बताओ, शिक्षण घंटों में रहना चाहिए क्या, आप केवल कुछ ही घंटों के लिए, या फिर जहां आपका जब शायद चले जाए, ऐसा नहीं होता भाई। आपका यहाँ पे सुबह से शाम आप व्यस्त हो बच्चों को पढ़ाने में, वहाँ पे आप नौकरी करना पसंद करेंगे। बिल्कुल साथियों ऑप्शन आपका इसमें क्या है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आप सभी के बीच, यदि शिक्षक को संगठन द्वारा कोई उत्तरदायित्व मिल दिया जाए तो आपकी निम्नलिखित में से क्या राय होगी। यदि शिक्षक को संगठन द्वारा कोई उत्तरदायित्व जिम्मेदारी दी जाती है तो आप उसमें क्या करेंगे। बताओ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करना चाहिए। बिल्कुल साथियों आपका जो अ वाला ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है, क्या आप सभी का इसमें अ वाला ऑप्शन राइट हो रहा है। बिल्कुल साथियों। अगला क्वेश्चन देखो, एक सफल शिक्षक वह है जो कड़ा अनुशासन कायम रखता है, नियमित गृह कार्य देता है या अच्छे अंक देता है या छात्रों की प्रगति में रुचि लेता हो। बिल्कुल एक सफल टीचर की बात हो रही है, उसका जो सफल एरा है उसका क्या रीजन है, मतलब क्या उसकी पहचान है। तो सफल शिक्षक वो है जो आपका क्या है, छात्रों की प्रगति से आपको रुचि रखता हो, यानी कि छात्रों के प्रगति से संबंधित वो सजग हो, वो आपका ऑप्शन यहाँ पर द वाला राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 नंबर आपको पूरे मिलेंगे इसमें। अगला सवाल साथियों देखो, शिक्षण के अतिरिक्त स्कूल की जो अन्य क्रियाओं के बारे में क्या अध्यापक के रूप में आप किस प्रकार की अभिव्यक्ति प्रदर्शित करेंगे। बताओ शिक्षण के अतिरिक्त जो स्कूल में बहुत सारी क्रियाएं होती है, क्रीड़ा क्रिया हो गई, तो उस समय एक अध्यापक के रूप में आप क्या अभिव्यक्ति प्रदर्शित करेंगे। तो बिल्कुल उस समय आप एक सकारात्मक जो अभिव्यक्ति है वो प्रस्तुत करेंगे, बिल्कुल सकारात्मक पॉजिटिव, बिल्कुल याद रखना है आपको। अगला सवाल यहाँ पे साथियों क्वेश्चन 13, इसका जवाब देंगे, आप किस शिक्षक को पसंद करेंगे। बताओ भाई, आप एक छात्र हैं या आप किस टीचर को पसंद करेंगे। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 13, तो आप जो देश की आवश्यकताओं के अनुकूल हो उस टीचर को क्या करेंगे, हम पसंद करेंगे साथियों। बिल्कुल आपका यहाँ पे क्या है, आपका अ वाला ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 पूछा जाता है आप सभी के 20 जवाब दीजिएगा सभी कि आपके विद्यालय में कुछ शिक्षक ट्यूशन को अपना व्यवसाय समझते हैं तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे। देखो बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ क्लास में पढ़ाने के साथ साथ अलग से ट्यूशन करवाते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में उनसे होने वाली जो हानियाँ हैं वो उनको अपन बताएंगे। तो ये आपका इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन क्या है, बी राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन 15 है आप सभी साथियों के बीच इंपॉर्टेंट, इसका जवाब देना है सभी को। देखो आपके विद्यालय में शिक्षक को बुरा व्यसन लग गया है तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुरा व्यसन पर लग गया तो आप क्या करेंगे। बिल्कुल उसको वहाँ पे ऐसी सिचुएशन में उसको समझाने का प्रयास करेंगे भाई, बिल्कुल ना कि उसकी शिकायत करेंगे या फिर कुछ भी नहीं, उसको समझाने की कोशिश करना आपका सबसे बेस्ट धर्म होगा। शिक्षण अभिरुचि यही कहती है कि अगर किसी को बुरा आदत लग जाती है तो उस समय शिक्षण अभिरुचि कहती है कि उसको पहले समझाओ, फिर आपसे वो समस्या हैंडल नहीं होती है तो आप फिर उसको अगला कदम उठा सकते हो, बट पहले समझाना बेहतर होगा इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करें भाई, क्वेश्चन आपका 16 काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसका जवाब देना सभी को। क्वेश्चन है, अध्ययन करते समय यदि कोई मुझे कठिनाई होती है, अध्ययन करते समय यदि मुझे कोई कठिनाई होती है तो ऐसी सिचुएशन में आपका क्या राय होगी। ऐसी सिचुएशन में उस और अच्छी तरह समझने के लिए मैं कुल संदर्भ साधनों की सहायता लूँगा। बिल्कुल साथियों, उसको अच्छी तरह समझने के लिए मैं कुल संदर्भ जो साधन है उसकी सहायता लूँगा। आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, ब वाला। बिल्कुल साथियों, ब ऑप्शन आप सभी का इसमें वेरी इंपॉर्टेंट राइट होगा। समझ गए सभी, इसी क्रम में
क्वेश्चन 17 है आपका। देखो क्वेश्चन 17 सभी के सामने कि एक शिक्षक को अपने वृत्तिक संबंधी साहित्य का अध्ययन करने की आवश्यकता इस कारण है कि वह यह उसे सहायक होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो फिर से पढ़ लेते हैं साथियों कि एक शिक्षक को अपने वृत्तिक संबंधित साहित्य का अध्ययन करने की आवश्यकता इस कारण है कि यह उससे सहायक होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा उससे सहायक होगा कि अपने वृत्ति में योग्यता विकसित करने में, बिल्कुल अपने वृत्ति में जो योग्यता विकसित करने में उसकी जो मदद होगी वो वहाँ होगी। और आपका स ऑप्शन इसमें इसी तरह राइट होगा साथियों। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे साथियों। क्वेश्चन आपका 18, इसका जवाब देना सभी को। एक अनुभवी अध्यापक को साथियों अपने अनुभव का उपयोग पढ़ाई में करना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है, आप सभी को याद रखना है कि एक अनुभवी टीचर है उनको अपना अनुभव का, अपने एक्सपीरियंस का पढ़ाई में यूज़ करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अगला सवाल यहाँ पे 19वां पूछा जाता है आप सभी के बीच कि कोई धनवान अध्यापक आपके अपने बच्चे का पक्ष लेकर आपसे झगड़ता है तो आप क्या करेंगे। बिल्कुल, कोई धनवान बहुत सारे होते हैं समाज में, आप जब टीचर बनोगे आपको पता चलेगा कि धनवान जो अभिभावक हैं बच्चों के, वो आपसे झगड़ा करते हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, तो आप क्या करेंगे, धैर्यपूर्वक उसे समझाएंगे और वास्तविकता क्या है, उसकी स्थिति क्या है उसको समझाएंगे। बिल्कुल साथियों, इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपका यही होता है, शिक्षण अभिरुचि आपको यही कहती है कि धैर्यपूर्वक उसको समझाएंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। बिल्कुल, उनको कोई गलतफहमी हो गई हो तो उसको, उनकी जो गलतफहमी वो दूर करना आपका जिम्मेदारी है। क्वेश्चन 20, एक अध्यापक दूसरे अध्यापक में द्वेष करने लगा क्योंकि भाई बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक अध्यापक दूसरे अध्यापक से द्वेष करने लगा तो उसका क्या है, उसका मतलब है कि वो गुंडा है। क्या है, मतलब गुंडा वाला गुण है उसके अंदर। बिल्कुल साथियों, आप सभी को यहाँ पे राइट द वाला करना है। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 21 का आंसर देना है कि कोई बालक अपनी शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिदिन गिरावट की ओर जा रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है। बिल्कुल, कोई बालक हैं जो अपनी शिक्षा के क्षेत्र में दिन प्रतिदिन गिरावट हो रही है, उसकी जो पढ़ने की क्षमता वो कम होती जा रही है, तो उस समय क्या करेंगे आप। वो गलत संगत में पड़ गया है। क्या है, आपको पता लगाना है कि वो गलत संगत में तो नहीं पड़ गया है। बिल्कुल उसका पता लगाना है और उसको समझाने की कोशिश करनी है, यानी कि आपका यहाँ पे इसका कारण क्या हो सकता है, वो गलत संगत में पड़ गया है। बिल्कुल साथियों, आपका ब वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छात्रों की शिक्षा में अध्यापक का अधिक महत्व है क्योंकि, छात्रों की जो शिक्षा है उसमें अध्यापक का अधिक महत्व है क्योंकि भाई इसमें शिक्षक ही एक इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न मतलब कर सकता है। बिल्कुल साथियों, छात्रों की शिक्षा में अध्यापक का अधिक महत्व इसलिए होता है क्योंकि शिक्षक ही होता है जो अपने उस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कर सकता है। और आपका यहाँ पे साथियों द वाला ऑप्शन आपका क्या है, राइट हो जाएगा। क्या देखो, सभी विद्यार्थियों का क्लास में क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। बिल्कुल साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जो भी नए प्यारे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं मेरे चैनल पे, बिल्कुल आप सभी के प्यार और सपोर्ट की मुझे बेहद ज़रूरत है और चैनल को सब्सक्राइब सभी ज़रूर से करना। अगला सवाल यहाँ पे, अध्यापक अपने छात्रों में बहुत कुछ सीख सकता है। बताओ, अध्यापक अपने छात्रों से बहुत कुछ सीख सकता है, क्या ये बात सत्य है। बिल्कुल, टीचर को बहुत कुछ सिखाया जा सकता है, सीख सकता है बच्चों के व्यवहार से, बच्चों की जो क्या कह सकते हैं उसको, आदतों से। बिल्कुल, बच्चों का जो माहौल है उससे बहुत सारे मतलब जो अध्यापक को सीखने को मिलता है। अगला सवाल यहाँ पे 24 का है कि अध्यापक के लिए अत्यंत उपयोगी वहाँ है, अध्यापक के लिए अत्यंत ही उपयोगी है कि वह क्या करें, वह करें साथियों छात्रों के साथ विचार विमर्श करें। ये बहुत ही उपयोगी है। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा साथियों। ध्यान रखना, अध्यापक के लिए अत्यंत ही उपयोगी वहाँ है कि वह छात्रों के साथ विचार विमर्श करें। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। अगला सवाल यहाँ पे है भाई 25 का, क्या अध्यापक को स्थानीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, अध्यापक को जो स्थानीय राजनीति में भाग लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए साथियों। आपका यहाँ पे क्या है, टीचर को भाग नहीं लेना चाहिए क्योंकि राजनीति से हो सके टीचर को बहुत दूर रहना चाहिए। बिल्कुल साथियों, उसका एक ही मकसद है, बच्चों को पढ़ाना, वातावरण को सुधारना। अगला साथियों, अध्यापक समाज का जो मार्गदर्शक है, इस कारण उसे सजग रहने की आवश्यकता है। क्यों भाई, देखो अध्यापक क्या है, समाज का एक सच्चा मार्गदर्शक है, इसलिए उसको सजग रहने की आवश्यकता है। किस चीज़ों के प्रति, सामाजिक जो आडंबरा है उसके प्रति उसको सजग रहने की बहुत ज़रूरत है भाई। ध्यान रखना, आपका यहाँ पे जो अ वाला आंसर है, कौन सा, अ वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा साथियों। सामाजिक जो आडंबरा, समाज के अंदर जो आपकी पुरानी धारणाएं हैं, पुराने जो रीति रिवाज है, उससे बच्चों को सुधारने में, उसको पुराने सामाजिक आडंबरों के प्रति उसको सजग रहने की ज़रूरत है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 27 पूछा जाता है आपके, समाज सेवा के प्रति अध्यापक को क्या दिखाना चाहिए भाई। बिल्कुल, समाज सेवा के प्रति उसको सक्रिय रहना चाहिए। इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे स वाला ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन यहाँ पे। क्वेश्चन आपका
कि समाज तभी उन्नति कर सकता है जब बालक शिक्षा से क्या है, समाज तभी उन्नति कर सकता है जब बालिका जो शिक्षा है उसको बालक शिक्षा से क्या कर देना चाहिए, ज़्यादा यानी कि अधिक महत्व कर देना चाहिए। अधिक महत्व दिया जाए तो आपका क्या है, यहाँ पे समाज सबसे ज़्यादा उन्नति कर सकता है। बिल्कुल साथियों, याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पर कि कौन सी शिक्षा पद्धति है जो क्राफ्ट सीखने पर जोर देती है। बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सी शिक्षा पद्धति क्राफ्ट सीखने पर जोर देती है साथियों? तो वो है बेसिक शिक्षा पद्धति। कौन सी हो जाएगी आपकी? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक शिक्षा पद्धति है वो आपकी क्या करती है, क्राफ्ट सीखने पर जोर देती है। इंपॉर्टेंट आपका साथियों 3 नंबर पूरे मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी मेरे प्यारे साथी नए जुड़ रहे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों। आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे अभी बेहद जरूरत है, इसलिए क्लास को पूरा देखना, एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा संबंधित संगठन, राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षा संबंधित संगठन है वो कौन से हैं भाई? वो है आपके NCERT, ये आपका इम्पोर्टेंट है, और NCE ये भी आपका UGCE, यानी कि आपका यहाँ पे तीनों क्यों राष्ट्रीय स्तर पर जो शिक्षा संगठन है वो है आपका यहाँ पे उपयुक्त D वाला ऑप्शन क्या है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा भाई। अगले क्रम में अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है आपका क्वेश्चन 30 का। बताओ भाई NCERT का मुख्यालय कहाँ है? NCERT का मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो दिल्ली के अंदर। याद रखना, NCERT का मुख्यालय आपका कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। ध्यान रखिएगा सभी साथी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन आपका 31 का। इसका जवाब दो जल्दी से। बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाणी व भाषा का विकसित होने का कारण। देखो, विकसित नहीं है, अविकसित है। वाणी और भाषा है, उसके अविकसित होने का कारण क्या हो सकता है साथियों? उचित प्रशिक्षण की कमी। क्या हो सकता है? उचित प्रशिक्षण की जो कमी है, यानी कि आपका यहाँ पे ब वाला ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा। इसी क्रम में साथियों अगला सवाल आपसे पूछा जाता है कि आपके मतानुसार जो सेवारत शिक्षक है उसकी जो प्रशिक्षण कार्यक्रम आमुखीकरण का एक अच्छा उपाय है, यानी कि ये कथन, आप इस कथन से सहमत है या नहीं? बिल्कुल ये सत्य है कि आपके मतानुसार जो सेवारत शिक्षक है प्रशिक्षण कार्यक्रम आमुखीकरण का एक अच्छा उपाय है, यानी कि ये सत्य है, ठीक है। इसी क्रम में साथियों क्वेश्चन आपका 33 पूछा जाता है। इसका जवाब देना सभी को कि एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की प्रवृत्ति होनी चाहिए, यानी कि एक शिक्षक है उसकी जो अपने सहकर्मियों के साथ कैसी अभिवृत्ति होनी चाहिए? सहयोगात्मक। याद रखना सभी, सहयोगात्मक जो अभिवृत्ति होनी चाहिए आप सभी की, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है आपका 34 का। एक शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या हो सकता है? शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, ये आपका एक मुख्य उद्देश्य, मुख्य कार्य हो सकता है साथियों। ब वाला ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन 35 पूछा जाता है कि आपके मतानुसार कक्षा का जो संप्रेषण कैसा होना चाहिए? देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट संप्रेषण की बात होती है तो प्रभावी संप्रेषण होना बहुत जरूरी कक्षा का। बिल्कुल साथियों, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आप सभी को राइट करना है। इसी क्रम में आपका क्वेश्चन यहाँ पर 36 पूछा जाता है कि छात्र विद्यालय के उस अध्यापक का अनुसरण करते हैं, उस अध्यापक का क्या करते हैं? अनुसरण करते हैं जो उनके आदर्शों के समान होते हैं। बिल्कुल साथियों, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा यहाँ पे, जो उनके आदर्शों के समान हो उसी टीचर का सबसे ज़्यादा अनुसरण होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है इंपॉर्टेंट, बालक के विकास में निम्नलिखित में से किस अधिकतम का योगदान होता है? बताओ कि बालक का जो विकास होता है उसमें अधिकतम का योगदान होता है, किसका अधिकतम का योगदान होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है योग्य समर्पित अध्यापकों का। सबसे ज़्यादा आप सभी को मालूम हो सकता है कि योग्य जो समर्पित अध्यापक होते हैं, टीचर होते हैं, उनका सबसे ज़्यादा अधिकतम योगदान होता है बालक के विकास में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है 38 का सभी विद्यार्थियों के सामने कि भाई सतत और व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या हो सकती है? सतत और व्यापक मूल्यांकन की मुख्य विशेषता क्या हो सकती है? यह विद्यार्थी के प्रत्येक पक्ष का क्या करता है? मूल्यांकन करता है। याद रखना सभी को कि प्रत्येक पक्ष के जो विद्यार्थी होते हैं उनका मूल्यांकन करता है, और आपका यहाँ पे क्या होता है? बी वाला ऑप्शन साथियों राइट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 39 पूछा जाता है। इसका जवाब देना सभी विद्यार्थियों को। देखो, सवाल है कि शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए, इससे क्या होगा? एक टीचर है उसको अपने कार्य में निपुण होना चाहिए, उससे क्या होगा? छात्रों का जो उचित मार्गदर्शन है वो उनको मिलेगा। बिल्कुल साथियों, यहाँ पे डी वाला ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में क्वेश्चन है आपका कि भाई देखो, पूछा कि आप सभी से शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए, इससे क्या होगा? शिक्षक को अपने कार्य में निपुण होना चाहिए, इससे क्या होगा? इससे होगा छात्रों को उचित मार्गदर्शन मिलेगा, यानी कि आपका यहाँ पे डी वाला ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पे पूछा जाता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि उत्तरदायित्व की जो भावना है उसका प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है। मतलब देखो, उत्तरदायित्व की जो भावना है उसका जो पहला पाठ है वो कहाँ से करता है भाई? घर से। बिल्कुल घर से बच्चा सीखता है, घर के जो पहला गुरु माता होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका
41 यानी कि 41 का आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्वपूर्ण महत्व प्रदान करेंगे। बताओ आप अध्यापन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे, इसका क्या आंसर देंगे? तो बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण कक्षा शिक्षण का जो आपका क्या है महत्व है वो प्रदान करेंगे। आपका यहाँ पे ए वाला ऑप्शन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। इसी क्रम में साथियों क्वेश्चन आपका 42 पूछा जाता है कि शिक्षक एवं संस्था क्या है, शिक्षक एवं संस्था एक दूसरे के क्या होते हैं? बताओ काफ़ी इंपॉर्टेंट, कैसा होना चाहिए? उनको सहयोगी होना चाहिए। बताओ शिक्षक और संस्था प्रदान होते हैं, एक दूसरे को क्या सहयोगी होना बहुत जरूरी है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है आप सभी विद्यार्थियों के बीच सवाल है कि कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र आपसे प्रश्न पूछ रहा है जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? बिल्कुल साथियों, अगर एक सवाल पूछता है विद्यार्थी तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? उस स्थिति में क्या करेंगे साथियों? उस समय अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको उस प्रश्न का जो यथासंभव आंसर है वो देने का प्रयास करेंगे, बाकी उसको कल बताएंगे ऐसा आश्वासन देंगे। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है आप सभी का 44 को कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो यह कथन बताओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका जो व्यवहार पूर्ण रूप से नाटक हो, उसका कथन है। कथन आपका क्या है? सही है। बिल्कुल साथियों, यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले सवाल की प्रश्न है साथियों, अगला सवाल आपका कि आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए, क्योंकि आपकी जो राय में शिक्षकों को टाइम पर स्कूल आने की क्या राय है? बोलो आपको, अगर आप टाइम पर आएंगे तो आपको देखकर छात्र भी टाइम पर आएंगे। बिल्कुल साथियों, आपका क्या है? डी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है, इसी क्रम में आपका अगला सवाल है कि एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का जो उद्देश्य है, एक विषय अध्यापक के रूप में कक्षा में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य होता है कि कक्षा में छात्रों को सक्रिय एवं एकाग्र रखने हेतु। क्यों होता है? छात्रों को कक्षा में सक्रिय और एकाग्र रखने हेतु इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि कक्षा में प्रश्न पूछे जाए। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपका 47, शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए, यानी कि शिक्षक का जो उद्देश्य क्या होना चाहिए कि छात्रों का जो सर्वांगीण विकास हो। ये आपके एक टीचर होने के नाते आप टीचर बनोगे, वादा करो यहाँ पे कि आप छात्रों का सर्वांगीण विकास करने में सबसे ज़्यादा भूमिका निभाओगे। आपका मुख्य उद्देश्य यही होगी, यानी कि बी ऑप्शन साथियों यहाँ पे आपका राइट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन यहाँ पे कि आप एक सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? बताओ भी आप सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? तो समस्या समाधान विधि कौन सी हो जाएगी? समस्या समाधान विधि है वो आप सबसे पहले अपनाएंगे। ए ऑप्शन आपका सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन, बिल्कुल ज्ञानार्जन के लिए अध्यापक को होना चाहिए, ज्ञान को अर्जन करने के लिए छात्र को अध्यापक को होना चाहिए प्रयत्नशील। बिल्कुल हमेशा प्रयत्नशील होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ऑप्शन अ आपका राइट होगा। अगला सवाल यहाँ पे अंतिम क्वेश्चन है साथियों इस क्लास का, नेतृत्व का जो बुनियादी आधार माना गया है। बताओ नेतृत्व का जो बुनियादी आधार माना गया है तो वो क्या है? यानी कि नेतृत्व जो करेगा उसका होगा समूह हित करना, यानी कि समूह का हित होगा। नेतृत्व का बुनियादी आधार होगा साथियों समूह का हित करना। बिल्कुल यहाँ पे सी ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाता है। साथियों आज की क्लास के अंदर आप सभी को यानी कि मैंने मेरा वादा पूरा किया, टॉप 50 क्वेश्चन, कितने 50 क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे करवाए, तो आपके इसमें से कितने प्रश्न राइट हुए आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्या आप सभी के 50 में से 50 पूरे हुए या फिर 40 में से कितने राइट हुए? बताओ जल्दी से। और आप सभी इस क्लास को पूरा प्यार देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने साथियों में शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बिल्कुल आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा जरूरत है और आप सभी के लिए ऐसी नई और रोचक क्लासें लेकर आता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।